हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं विभूति मिश्रा आप सब लोगों का बहुत ही ज्यादा वेलकम करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल विभूति मिश्रा क्लासेस पे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम अपने मीटर ब्रिज के दूसरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर हमें सीरीज कॉम्बिनेशन को क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। यानी पहले वाला जो वीडियो था जिसके अंदर मतलब मीटर ब्रिज का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम अपने एक वायर जिसका कि रेजिस्टेंस हमें पता नहीं होता है, उसका हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से अब हम दो अलग अलग वायर लेंगे, जिसका हम पहली बात तो रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर उनको आपस में सीरीज में ज्वाइन करके हम क्या करेंगे, उनका भी सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे कि जो सीरीज फॉर्मूला आता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन का, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, उससे क्या वो दोनों आपस में मैच कर पाता है। मतलब जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो हमने निकाला होगा उसका जो सीरीज कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करके लाएंगे, उससे जो रेजिस्टेंस आ रहा है और जो एक्चुअल में हमने मीटर ब्रिज से परफॉर्म किया होगा आर इक्विवेलेंट का, वो क्या दोनों आपस में सेम है या नहीं है। तो उसी को हमें क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। तो एम क्या कहता है हमसे, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज बाय यूजिंग व्हाट, मीटर ब्रिज, है ना। अब इसके लिए हमें किस किस एपरेटस की जरूरत होगी, तो देखिए हमारे पास जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम हमें इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। हमें बैटरी एलिमिनेटर की, रेजिस्टेंस वायर जिसका आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और उसका सीरीज कॉम्बिनेशन भी फाइंड आउट करना है, कनेक्टिंग वायर चाहिए होगा जिसके थ्रू आप इन सब चीजों को कनेक्ट कर सकें, गैल्वेनोमीटर, जॉकी, रेजिस्टेंस बॉक्स और मीटर ब्रिज। इन सब चीजों को की सहायता से हम क्या करने वाले हैं, अपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका सर्किट डायग्राम तो ये होता है, लेकिन किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बताता हूं कि ये जो पूरा का पूरा मीटर ब्रिज का सेटअप होता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज सिंपली ये कहता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए चार रेजिस्टेंस P, Q, R और S इस तरीके से हो और अगर इस की को आप क्लोज करो और गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन आपको दिखाई ना दे, यानी अगर मान लीजिए कि हमें IG क्या होता है, जीरो मिलता है, कोई डिफ्लेक्शन ना हो गैल्वेनोमीटर में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड है और उस कंडीशन में P बाई क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, R बाई S होता है। इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे मीटर ब्रिज के कंसेप्ट में। तो आइए जानते हैं आपको अभी कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक मीटर ब्रिज का सेटअप होगा। आप जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे और उसके बाद आप इस जॉकी को इस वायर के ऊपर, जो AB वायर है उसके ऊपर स्लाइड करोगे तो कोई ना कोई एक पॉइंट आपको जरूर मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। यहां पे आपको नल पॉइंट मिलेगा या इसी को हम ऐसे बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर में आपको कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए ये A से J तक का डिस्टेंस हो गया। अब यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, L हो जाएगा, और B से लेकर के J तक का जो लेंथ होता है वो क्या होता है हमारे पास 100 माइनस का L हो जाएगा, है ना। कंसेप्ट ये कहता है हमसे कि R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L बाई A होता है। अभी जो वायर हम लेते हैं इसका कोई ना कोई रेजिस्टिविटी होता है और अपना कोई ना कोई क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो अगर आप A से लेकर के J तक का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, रो L बाई क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और इसको हम क्या बोल देते हैं, जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स में आप जितना भी आप रेजिस्टेंस देंगे, मतलब जितने ओम का आप प्लग निकाल लोगे उतना ओम का रेजिस्टेंस उसके अंदर आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, R। और इन दोनों मतलब इस गैप में जो भी आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे, चाहे आप सिंगल एक R1 कनेक्ट करो, R2 कनेक्ट करो, है ना, या उनका कॉम्बिनेशन करो, आप इसको पूरा S से डिनोट करते हैं। तो जनरली R1 R2 इसलिए लिखा है क्योंकि हम रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं। आप इसको S1 और S2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो पहले अगर मान लीजिए मेरे पास S होगा, एक सिंगल आप पहले रेजिस्टेंस का निकाल रहे होगे तो उसको S बोलोगे, फिर दूसरे का निकालोगे तो S1 और S2 बोलोगे और फिर कंबाइन करके S इक्विवेलेंट बोलेंगे, है ना। तो किसी मतलब यहां पे एक रेजिस्टेंस R हो जाएगा और यहां जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, S कहलाएगा। तो R ऑफ AJ क्या होगा, P होगा इसका, है ना। तो इसको हम P बोलने वाले हैं और रेजिस्टेंस B से लेकर के J तक जो आएगा उसको हम कैसे लिखेंगे, रो 100 माइनस L और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, Q हो गया इसका। अब हमें पता है कि अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होता है तो P अपॉन Q इक्वल्स टू क्या होता है, R अपॉन S होता है इसका, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जब पुट करेंगे तो देखिए R अपॉन S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, रो L बाई A, और इसको डिवाइड करेंगे किससे बच्चों, रो L अपॉन में 100 माइनस L और अपॉन में क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ये सब कैंसिल करने के बाद मतलब रो A और रो A आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो L अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 माइनस का L आ जाएगा। और यहां से अगर आप S कैलकुलेट करोगे तो R टाइम्स 100 माइनस L और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास, L आ जाएगा इसका। तो ये वो फॉर्मूला है जिसको यूज करने वाले हैं हम, और इसी के सहायता से
चाहे आप S1 निकालो, मतलब इस S की जगह पे हम S1 भी बोल सकते हैं। अगर पहला रेजिस्टेंस होगा तो उसको S1 बोलेंगे, अननोन रेजिस्टेंस। दूसरा अननोन रेजिस्टेंस होगा उसको S2 बोलेंगे। और जब दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो इसी चीज को हम क्या बोलने वाले हैं, S इक्विवेलेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम है। इसी सर्किट डायग्राम को हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है सारी चीजों को कनेक्ट करने के लिए। तो अब हम चलेंगे अपने उस प्रैक्टिकल सेटअप की तरफ जहां पे सारी चीजों को कनेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम S1 कैलकुलेट करेंगे, S2 कैलकुलेट करेंगे और फिर उन दोनों को कंबाइन करके S इक्विवेलेंट निकाल के फिर वेरीफाई करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये वेरीफाई होगा लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलिए अपने प्रैक्टिकल सेटअप की तरफ। तो बच्चों अब हम मीटर ब्रिज का क्या करने वाले हैं, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे जिसके अंदर हमें दो रेजिस्टेंस को इंडिविजुअली तो कैलकुलेट करना ही करना है, उसके सीरीज कॉम्बिनेशन को भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ये सारे इक्विपमेंट्स आपके पास सामने दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, हमें बैटरी एलिमिनेटर चाहिए, हमें की, दो रेजिस्टेंस कॉइल जिसका इंडिविजुअली और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें रेजिस्टेंस निकालना है, जॉकी, गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स और एक हमें मीटर ब्रिज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब मैंने यहां पे क्या कर लिया है, ले लिया है। और अब मैं एक एक करके इसको क्या करने वाला हूं, कनेक्ट करने वाला हूं। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, हम सारी कनेक्शंस को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही करने वाले हैं। बाकी जो मीटर ब्रिज का जो पहला एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हमें एक अननोन वायर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी निकालना था, उसके अंदर मैंने डिटेल में आपको बताया था कि कैसे इन सारे कनेक्शंस को कर सकते हैं। तो मैं एक तो अभी भी करूंगा, तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल में देखना है तो उस वीडियो को भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका हमें कंबाइन करना है इसको। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, एक एक करके चीजों को कंबाइन करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको सर्किट में दे रखा था कि जो ये सर्किट है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, चीजों को कंबाइन करना होता है। तो सबसे पहले आप नीचे वाले कनेक्शंस को कंप्लीट कीजिए और फिर आप उसके बाद जाइएगा ऊपर वाले कनेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, फिलहाल मैं इसके अंदर आपको सर्किट में S1 S2 दोनों दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं S1 S2 नहीं लेने वाला हूं। मैं फिलहाल पहले किसी एक रेजिस्टेंस को देखेंगे, तो मैं इस रेजिस्टेंस को अभी क्या कर लेता हूं, साइड कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो सके मेरे पास। तो मैं फिलहाल इस रेजिस्टेंस के लिए क्या करने वाला हूं, मैं चीजों को कंबाइन करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि नीचे वाला कॉम्बिनेशन हमें कंप्लीट करना होता है। तो देखिए बच्चों, मैंने सारे कनेक्शंस को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक एक करके कि मैंने कनेक्शंस कैसे किए हैं यहाँ पे, है ना। जैसा कि आपको सर्किट डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, मैंने सबसे पहले नीचे वाले कनेक्शंस को कंप्लीट किया है और उसके बाद फिर मैं ऊपर जो इसके दो गैप होते हैं उसके अंदर मैंने चीजों को कनेक्ट किया। तो सबसे पहले आप देखिए कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मीटर ब्रिज के एक एंड से के साथ कनेक्टेड है। यहां पे क्या है कि मैंने स्विच को क्या किया था, इस सर्किट में नेगेटिव टर्मिनल के साथ यहां पे कनेक्ट करवाया था। आप स्विच को यहां और यहां कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप दिखाई दे रहा होगा कि मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को स्विच के एक एंड से कनेक्ट किया है और दूसरे एंड को मैंने यहां पे मीटर ब्रिज के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब दूसरा जो नेगेटिव टर्मिनल था उसको मैंने क्या किया, यहां पे ये मीटर ब्रिज के इस एंड से जाके कनेक्ट कर दिया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहां पे ये पूरी कनेक्शन जो है अपनी पूरी कंप्लीट कर ली है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, स्विच को आप यहां भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहां भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बस आपको ध्यान ये रखना है कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो मीटर ब्रिज के एक एंड से कनेक्ट होना चाहिए और नेगेटिव टर्मिनल दूसरे एंड से कनेक्ट होना चाहिए। तो ये वाला एंड यहां पे जाके कनेक्ट हो गया और ये वाला एंड क्या है, मीटर ब्रिज के यहां पे जाके कनेक्ट हो गया इस वाले एंड के साथ। ठीक है,
अब आपको इस लेफ्ट गैप के अंदर मैंने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है, और जो राइट गैप है उसके अंदर मैंने अपना एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कनेक्ट किया है, जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और देखिए कि जो बीच वाला एंड है मीटर बीच का, उससे मैंने जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया मैंने, और गैल्वेनोमीटर के दूसरे जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैंने यहां पे जॉकी के साथ कनेक्ट किया। देखिए ये जॉकी के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसको हम इसके ऊपर अब इस वायर पे स्लाइड करेंगे और अब हम अपना बैलेंस लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इन सारे सेटअप को कर रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे, कनेक्ट कर रहे होंगे, तो आप बैटरी एलिमिनेटर का स्विच हमेशा ऑफ रखेंगे, क्योंकि ऑन रहने से क्या होता है, कई बार चीजें डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आप अपने प्रैक्टिस में डाल लीजिए कि जब भी आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें, पहले हम बैटरी एलिमिनेटर के स्विच को ऑफ करके रखेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। और अब सर्किट को ऑन ऑफ करने के बाद, एक बार आप जब इसको ऑन कर देंगे, सर्किट को ऑन ऑफ हम किससे करेंगे, इस स्विच की मदद से करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये स्विच हमने लगाया ही इसीलिए है ताकि सर्किट को हम ऑन और ऑफ कर सके। ठीक है, अब एक एक करके क्या करेंगे बच्चों, अपने रीडिंग्स को लेना स्टार्ट कर देते हैं यहां से। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये चेक करने वाला हूं कि जो हमारा कनेक्शन है वो बिल्कुल सही हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए हमें क्या करना है कि जॉकी को इन दोनों एंड पे आपको टच करना होगा एक एक करके, और आपको चेक करना है कि गैल्वेनोमीटर में आपको दोनों साइड रिफ्लेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्विच को यहां पे क्लोज करेंगे, और अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो कि गैल्वेनोमीटर को, सॉरी जॉकी को मैंने यहां पे टच किया है, तो आप देखो डिफ्लेक्शन आपको इस साइड दिखाई दे रहा है, और जैसे ही मैं इस जॉकी को इस एंड पे कनेक्ट करूंगा तो आप देखो आपको डिफ्लेक्शन दूसरी साइड दिखाई दे रहा है, यानी मेरा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल प्रॉपर है। अब मैं स्विच को क्या कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं। हर बार जब आप एक चीज परफॉर्म कर लेंगे, आपको स्विच को क्या करना होता है, बंद करना होता है। स्विच को बंद कर लेंगे, और अब मैं रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या कर रहा हूं, मैं 5 ओम का रेजिस्टेंस बच्चों यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो जितने ओम का भी आप प्लग को यहां से बाहर निकाल लेंगे, उतने ओम का रेजिस्टेंस यहां पे आ जाएगा। ध्यान से देखिए, मैंने 5 ओम का प्लग यहां से बाहर निकाला है, यानी कि 5 ओम का रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस बॉक्स में अब आ चुका है। ठीक है, और इन सारी चीजों को चेक कर लीजिएगा कि बहुत अच्छे से प्रॉपरली यहां पे क्या हो, कनेक्टेड हो, मतलब ये सब कुछ अच्छे से प्लेस्ड हो, यहां पे कोई भी की बहुत लूज ना हो, यहां पे ये ध्यान रखना होता है। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से चेक करेंगे स्विच को क्लोज करके कि हमें क्या दोनों साइड डिफ्लेक्शन मिल रहा है, और उसके बाद हमें बैलेंस लेंथ ढूंढना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे, और बैलेंस लेंथ ढूंढने के लिए सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि जो आपका मीटर ब्रिज का बिल्कुल मिड पॉइंट होता है ना, उसके आसपास ही आप टच करके देखो, तो आपको दोनों साइड डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, और फिर आप देखोगे कि किसी एक पॉइंट पे आपको 0 डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो देखिए मैंने यहां पे जब इसको टच किया तो मुझे डिफ्लेक्शन एक साइड मिल रहा है, और जैसे ही मैं इसको यहां पे टच कर रहा हूं तो मुझे डिफ्लेक्शन दूसरी साइड मिल रहा है ना, दूसरी साइड डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो अब मुझे ध्यान रखना है कि मेरा डिफ्लेक्शन, मतलब जो नल पॉइंट होगा, इसी के बीच में कहीं पे आएगा। एक एक करके हमें क्या करना होता है, इसको टैप करना होता है। देखिए यहां पे आ रहा है, फिर ये इधर आ रहा है। अब देखो थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा कि डिफ्लेक्शन अब कम होता जा रहा है इसके अंदर। देखो अब यहां पे देखो कि लगभग 0 के आसपास है, तो मुझे ऐसे ही इन चीजों को चेक करना होगा। देखो यहां पे इधर चला गया, और यहां पे क्या है, इस साइड जा रहा है, यानी बीच में ही कहीं ना कहीं मेरा बैलेंस लेंथ आ रहा होगा। तो मेरा बैलेंस लेंथ देखो ध्यान से, ये मेरा नल पॉइंट जो है वो मिल चुका है बिल्कुल। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां से स्विच को बंद कर देंगे, और अब मैं जब चेक कर रहा हूं तो मुझे जो नल पॉइंट मिल रहा है वो 53 से थोड़ा पहले मिल रहा है, मतलब 53.5 से थोड़ा पहले है, यानी 53.4 पे कह सकते हैं हम इसको। अब ध्यान से देखिए कि ये जो रीडिंग है वो 53 और 54 के बीच में है, और 5 से एक रीडिंग पहले है, यानी कि 53.4 पे मेरे पास क्या आ चुका है, रीडिंग आ चुका है इसका। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रीडिंग को नोट कर लेंगे। तो देखिए हम सबसे पहली रीडिंग लेने वाले हैं, तो S1 के लिए कर रहे हैं हम। तो ये फर्स्ट रीडिंग है। आर जो मैंने यहां से निकाला था वो कितना है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और जो मुझे बैलेंस लेंथ मिला है वो 53.4 सेंटीमीटर का मुझे क्या मिल चुका है, यहां पे ये बैलेंस लेंथ मिल चुका है। ठीक है, 53.4 सेंटीमीटर। 100 माइनस एल से माइनस करोगे तो ये दूसरा लेंथ मिल जाएगा आपको, और फिर हम एच यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 5 ओम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या करना होता है, अपना दूसरा रीडिंग भी लेना होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से इस स्विच को क्लोज करेंगे हम। देखिए बच्चों यहां पे इस स्विच को मैंने यहां पे क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, और अब मैं यहां से रेजिस्टेंस बढ़ाने वाला हूं। तो मैंने पहले 5 ओम लिया था, और अब मैं इसके अंदर 2 ओम और यहां पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं। तो देखो टोटल कितना हो जाएगा, 7 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने 7 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया है।
और अब मैं क्या करने वाला हूं, फिर से यही चेक करूंगा कि जो मेरा मिड पॉइंट है उसके आसपास ही मुझे कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस यहां पे इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे देखिए गैल्वेनोमीटर में एक साइड डिफ्लेक्शन मिला, फिर यहां पे जैसे ही टच किया मैंने तो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड मिल रहा है, यानी कि बीच में ही कहीं पे आने वाला है। एक एक करके टैप करिएगा इसको, देखो इधर आया डिफ्लेक्शन, फिर एक एक करके आपको टैप करते रहना होगा इसके अंदर, ठीक है। ये देखो अब इस साइड डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो इसी बीच में कहीं ना कहीं हमारा नल पॉइंट लाई करेगा। देखो यहां पे ये रहा मेरे पास डिफ्लेक्शन, बिल्कुल जीरो मिल रहा है ना। यानी अब हम क्या करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे और अपनी रीडिंग को लेते हैं। तो देखिए अब जब मैं इस रीडिंग को ले रहा हूं तो मुझे 63 और 64 के आगे मिल रहा है, यानी 63.3 पे मिल रहा है मुझे। 63.5 से दो डिफ्लेक्शन दो रीडिंग पहले है, मतलब 63.3 हो गया मेरे पास, है ना। तो अब अगली रीडिंग फिर से लिख लेंगे हम इसके अंदर। तो मेरे पास दूसरा जो रीडिंग आ गया है बच्चों, देखो 7 ओम का मैंने रेजिस्टेंस यहां पे इंट्रोड्यूस किया था और मेरे पास 63.3 सेंटीमीटर का मुझे बैलेंस लेंथ मिल गया, ठीक है। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, अपना S2 के लिए भी हम लिखेंगे यहां पे रीडिंग को। तो मैं फिर से क्या करूंगा, अब जैसे मैंने यहां पे ये रेजिस्टेंस यहां पे लगाया था, अब इसी जगह पे मैं क्या करने वाला हूं, अपना दूसरा रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट करूंगा और उसके लिए भी हम बैलेंस लेंथ निकालेंगे, फिर उसको हम सीरीज में कंबाइन करके फिर बैलेंस लेंथ निकालेंगे और मैं फिर वेरीफाई करके आपको बताऊंगा कि ये लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे वेरीफाई होता है। तो बच्चों मैंने अब यहां पे क्या कर लिया है, अपना दूसरा रेजिस्टेंस भी यहां पे कनेक्ट कर लिया है। अब इसके लिए भी हमें यही चेक करना होता है कि क्या जो कनेक्शन है वो सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहां पे क्लोज करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या हमारा डिफ्लेक्शन दोनों साइड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखो जॉकी को जब मैंने इस एंड पे कनेक्ट किया तो डिफ्लेक्शन इस साइड मिल रहा है, और जैसे ही मैंने जॉकी को इस साइड कनेक्ट किया तो डिफ्लेक्शन आपको दूसरी साइड मिल रहा है, यानी कि मेरे पास बिल्कुल कनेक्शन सही है। अब इसको क्लोज करेंगे हम और अपना रेजिस्टेंस बॉक्स में हम एक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो यहां पे मैंने 10 ओम का की जो है प्लग आउट कर लिया, यानी कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स में अब रेजिस्टेंस कितना आ गया है, 10 ओम का आ चुका है। और अब हमें यह चेक करना है कि हमें किस पॉइंट पे हमें बैलेंस डिफ्लेक्शन जीरो मिल रहा है गैल्वेनोमीटर को में। तो मैंने इसको क्लोज कर लिया है सर्किट को, और अब सबसे पहले वही चीज चेक करना है हमें कि सबसे पहले हमें मिड पॉइंट के आसपास हमें कनेक्ट करना है और दोनों साइड डिफ्लेक्शन आपको देखना है, और फिर उसको जॉकी को अलग अलग जगह पे स्लाइड करोगे तो आपको, मतलब टच करोगे तो आपको एक जगह पे जीरो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने जब यहां कनेक्ट किया तो आपको इस साइड डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, और देखो इस साइड में दूसरी साइड डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, यानी मेरे पास कहीं ना कहीं इसके आसपास ही मुझे डिफ्लेक्शन नल पॉइंट मिलने वाला है। देखो यहां पे इधर डिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर इसको इधर ले गए, इसको इधर लेके गए, और अब जब मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं तो देखो मुझे बिल्कुल डिफ्लेक्शन जीरो मिल रहा है यहां पे। ये देखो नहीं, इस साइड डिफ्लेक्शन आ रहा है, फिर देखेंगे ये देखो, तो मुझे डिफ्लेक्शन क्या मिल चुका है, बिल्कुल जीरो डिफ्लेक्शन मिल चुका है। यानी ये हमारा अब क्या होने वाला है, रीडिंग होने वाला है। तो मैं स्विच को यहां पे क्लोज कर लेता हूं, और अब जब मैं इस रीडिंग को नोट करने वाला हूं तो मेरा जो डिफ्लेक्शन जीरो मिल रहा है हमें, वो कितने पे मिल रहा है, हमें 67.4 पे मिल रहा है, हमें 67.4 पे। तो मैं फिर से उस रीडिंग को यहां पे नोट करने वाला हूं कि दूसरे जो S2 मैंने रेजिस्टेंस लगाया था उसके लिए जो पहली रीडिंग है मेरे पास, उसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस मैंने इंट्रोड्यूस किया है, और 67.7 सेंटीमीटर पे हमें क्या मिल चुका है, बैलेंस लेंथ मिल चुका है। सेम दूसरी रीडिंग लेने के लिए हमें क्या करना होगा कि अब हम रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर, मान लीजिए मैंने यहां पे क्या कर लिया, 15 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का फिर से मैंने निकाल लिया है, तो अब टोटल 15 ओम का रेजिस्टेंस इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है। और अब मैं फिर से स्विच को क्या करूंगा, क्लोज करूंगा, और फिर से हमें अपनी अगली रीडिंग लेनी होती है, ठीक है। तो देखिए जब मैंने इसको यहां पे कनेक्ट किया तो डिफ्लेक्शन इस साइड मिल रहा है हमें, और जब मैं यहां पे कनेक्ट कर रहा हूं तो डिफ्लेक्शन हमें इधर ही मिल रहा है। इधर देखो, इधर करने पे डिफ्लेक्शन इस साइड है, अच्छा इस साइड पे देखो आपको डिफ्लेक्शन इस साइड मिल रहा है ना। मतलब आपको दोनों साइड चेक करना होता है कि कहां कहां कनेक्ट करने पे आपको दोनों साइड डिफ्लेक्शन मिलेगा। जैसे अगर मैं इस जगह कनेक्ट कर रहा हूं तो डिफ्लेक्शन इस साइड है, और जब मैं यहां कनेक्ट कर रहा हूं तो डिफ्लेक्शन मेरा इस साइड मिल रहा है, यानी कि इसके बीच में कहीं पे हमें अपना बैलेंस लेंथ मिलने वाला है। तो देखो जब मैंने यहां पे कनेक्ट किया तो इस साइड डिफ्लेक्शन है, इधर ये देखो अब डिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा आपको यहां पे, है ना।
अलग अलग जगह पे हम इसको टच करने वाले हैं। तो देखो यहां पे आपको डिफ्लेक्शन बिल्कुल जीरो मिल रहा है इसके अंदर, है ना। आप ध्यान से देखिएगा कि जब मैं यहां पे करूंगा तो डिफ्लेक्शन आपको थोड़ा हल्का सा अलग सा मिलेगा, लेकिन जब मैं यहां कनेक्ट कर रहा हूं तो मुझे डिफ्लेक्शन बिल्कुल जीरो मिल रहा है। यहां पे ये देखो जीरो डिफ्लेक्शन है। तो अब मैं इसको स्विच को कर लेता हूं क्लोज और अपनी अगली रीडिंग भी इसके लिए लिख लेता हूं। तो जो डिफ्लेक्शन मुझे जीरो मिल रहा है वो 77 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। जब मैं इसको यहां पे ड्रैग कर रहा हूं तो मुझे 77 सेंटीमीटर पे मिल रहा है, सॉरी 75.7 पे, 75.7 पे मिल रहा है हमें, 77 नहीं 75.7 पे। तो दूसरी रीडिंग मेरे पास क्या है कि 15 ओम का रेजिस्टेंस मैंने इंट्रोड्यूस किया था और 75.7 सेंटीमीटर का मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे बैलेंस लेंथ मिल रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, जो पहले वाला मैंने लिया था रेजिस्टेंस कॉइल और जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस कॉइल लिया है, अब मैं क्या करूंगा इसको सीरीज में ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं इसके लिए आपको दोनों रीडिंग करके बताता हूं आपको। तो बच्चों अब मैंने क्या किया है, दोनों जो रेजिस्टेंस जिसके लिए हमने इंडिविजुअली रीडिंग्स निकाली थी उसका अब हमने क्या किया, सीरीज में ज्वाइन करके मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अब इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, दो अलग अलग दो मतलब मैंने दो निकाला है, आप कम से कम 3 4 या 5 रीडिंग जरूर निकालिएगा इसके अंदर नल पॉइंट वाला। तो फिर से मैं आपको दिखाता हूं कि इसके लिए हमें डिफ्लेक्शन कहां कहां जीरो मिलने वाला है, तो उसकी रीडिंग करके दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है कि क्या दोनों साइड डिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हर बार आपको ये चीज चेक करना होगा, तभी रीडिंग सही से मिल पाएगा, है ना। तो देखिए मैंने क्या किया, सर्किट को क्लोज किया और अब मैं जब इस साइड डिफ्लेक्शन कर रहा हूं कनेक्ट कर रहा हूं तो देखो डिफ्लेक्शन आपको एक साइड मिल रहा है और जैसे ही मैं इसको यहां पे कनेक्ट करूंगा तो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड दिखाई देगा। देखो दूसरी साइड डिफ्लेक्शन मुझे मिल रहा है इसके अंदर, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर बैलेंस लेंथ ढूंढना होता है हमें। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सर्किट को तो क्लोज करना ही है पहले। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर मान लीजिए मैंने फिर से क्या किया, 5 ओम का रेजिस्टेंस इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर। ठीक है, 5 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब सर्किट को मैं क्या करने वाला हूं, क्लोज करने वाला हूं और अब मैं बैलेंस लेंथ ढूंढेंगे। तो सबसे पहले देखिए फिर से मैंने मिड पॉइंट के आसपास मैं यहां पे कनेक्ट कर रहा हूं तो मुझे डिफ्लेक्शन इस साइड मिल रहा है और जैसे ही मैं इसको इधर कनेक्ट करूंगा तो मुझे डिफ्लेक्शन दूसरी साइड मिल रहा है, यानी मेरा बैलेंस लेंथ कहीं तो इसके बीच में होगा। तो अब हम एक एक करके इसको चेक करेंगे कि हमें देखो अब डिफ्लेक्शन बहुत कम मिल रहा है, तो इसके आसपास देखो जैसे इधर ले जाओगे तो देखो डिफ्लेक्शन और ज्यादा बढ़ गया, मतलब उस जिस डायरेक्शन में पहले डिफ्लेक्ट हुआ उसी डायरेक्शन में और ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि मुझे आगे नहीं जाना है, मुझे दूसरी डायरेक्शन में जाना है। तो देखो यहां पे डिफ्लेक्शन आपको दूसरी साइड मिल रहा है, तो इसी के आसपास मुझे कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन जीरो मिलने वाला है। देखो मैं यहां कनेक्ट कर रहा हूं फिर यहां ले रहा हूं, आपको ड्रैग नहीं करना होता, एक एक करके इसको अलग अलग पोजीशन पे रखोगे आपको डिफ्लेक्शन जीरो मिल जाएगा। तो देखो डिफ्लेक्शन यहां पे मेरे पास क्या है, जीरो है। इसको कनेक्ट करते हुए मैं क्या करूंगा, इसको हटा देता हूं और अब जब हम इसकी रीडिंग लेने वाले हैं तो मुझे जो इसका जो नल पॉइंट मिल रहा है वो बिल्कुल 34 सेंटीमीटर पे मिल रहा है इसका। ठीक है, कहां पे बच्चों, 34 सेंटीमीटर पे। तो मैं अब यहां पे फिर से रीडिंग लिखने वाला हूं कि ये जो रीडिंग है वो एस इक्विवेलेंट के लिए है ना। तो मैंने इसकी पहली रीडिंग में जो मैंने रेजिस्टेंस निकाला है वो 5 ओम का रेजिस्टेंस निकाला है और मुझे जो बैलेंस लेंथ मिला है वो 34 सेंटीमीटर पे मिला है। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अपनी दूसरी रीडिंग भी लेने वाले हैं। तो सर्किट को कर देते हैं यहां से। सबसे पहले क्या कीजिए कि रेजिस्टेंस फिर से यहां पे इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो मैंने 10 ओम का रेजिस्टेंस फिर से यहां से निकाल लिया है। अब सर्किट को मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे क्लोज करने वाला हूं और अब मैं फिर से ये चेक करूंगा कि मुझे कहां पे किन दो पॉइंट्स के बीच में दोनों साइड डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो देखो यहां पे कनेक्ट किया मैंने तो डिफ्लेक्शन इस साइड है और जैसे ही मैं यहां कनेक्ट कर रहा हूं तो डिफ्लेक्शन इस साइड मिल रहा है, यानी कि बीच में ही मुझे कहीं ना कहीं नल पॉइंट मिलने वाला है। तो देखो यहां पे कनेक्ट किया तो इधर डिफ्लेक्शन आ गया, इधर डिफ्लेक्शन, इधर देखो अब देखो हल्का सा डिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी इसके आसपास ही मुझे कहीं ना कहीं बैलेंस लेंथ मिलने वाला है। तो ये देखो बैलेंस लेंथ क्या हो गया, यहां पे मुझे जीरो मिल चुका है ना। तो अब मैं इसको स्विच को हटा देता हूं और अपनी रीडिंग को नोट कर लेते हैं। तो जो अब मुझे बैलेंस लेंथ मिल रहा है वो 60 और 61 के बीच में है। तो 60.9 जो है मेरे पास वो रीडिंग आ गया इसका। आप 61 भी लिख सकते हैं इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली। तो सेकेंड रीडिंग क्या है मेरे पास, 15 ओम के रेजिस्टेंस के साथ मुझे 61 सेंटीमीटर का बैलेंस लेंथ मिला है। और अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इन दोनों चीजों के लिए मैं 100 - L और S कैलकुलेट करेंगे, फिर 100 - L और S2 और S इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूं और फिर मैं बताऊंगा आपको कि क्या ये सीरीज और कॉम्बिनेशन को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब देखिए बच्चों, मैंने सारी रीडिंग्स आपको लेकर के यहाँ पे बता दिया है कि S1 के लिए दोनों रीडिंग लिया था और मैंने रेजिस्टेंस निकाल लिया है 100 - L से 100 - L कैलकुलेट करने के बाद मैंने S1 निकाला, S2 निकाला इसका, और फिर ऐसे ही दूसरे रेजिस्टेंस के लिए भी मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल के बता दिया है और S इक्विवेलेंट भी इस तरीके से आ गया। तो ये हमारी पूरी रीडिंग्स है और इसी की मदद से हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि हम वेरीफाई कैसे करता है ये लॉ।
तो देखिए जो हमारे पास S1 आया था 4.36, उसको मैंने 4.05 से ऐड करके 2 से डिवाइड किया है। आप मैंने यहाँ पे 2 रीडिंग्स ली हैं, आप कम से कम 3, 4 या 5 रीडिंग्स जरूर लेना। तो डिवाइड जब आप करोगे तो सारी रीडिंग्स को नंबर ऑफ जो रीडिंग्स आपने ली है उससे डिवाइड करना है। और ये कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4.2 ओम का आ गया है। दूसरे रेजिस्टेंस के लिए जो मेरे पास रेजिस्टेंस आया है 4.77 और 4.81, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, 4.8 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। बेसिकली 4.79 था, उसको मैंने अप्रॉक्सीमेट करके 4.8 ओम ले लिया है। आप 4.79 के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जब मैंने इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकाला तो हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, S1 प्लस S2 होता है। तो दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया है, 9 ओम का रेजिस्टेंस आ गया है। और जो मेरे पास इक्विवेलेंट दोनों को कंबाइन करने के बाद जो मेरे पास जो रेजिस्टेंस आया था वो 9.70 और 9.59, उसके हिसाब से जो हमने रेजिस्टेंस निकाला तो 9.6 ओम आ गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 9 और 9.6 ओम क्या है, आसपास सेम है। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास क्या हो गया, यहां पे वेरीफाइड हो गया है ना। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। तो अब चलिए मिलते हैं। आई होप सबको समझ आया होगा कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले एक्सपेरिमेंट में, जहां पे हम इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे।